अवस्थी जी, ये बता दीजिए कि अब हम वापस पहले हिस्ट्री में पीछे जाए या अभी के भारत को देखें? देखिए, मैंने इसलिए जवाब दिया आगे मुरज्जा देखना जी, है, पीछे पीछे मुड़ के जिनको नहीं देखना है इतिहास सर। ही नहीं आता, उनको वर्तमान नहीं दिखता, उनको बोफोर्स की दलाली नहीं दिखती, वो हमको अरे समझाने बात आए ये हैं। भेजिए, कब तक और इसके आरोप कारण लगाते भारत रहेंगे? में कब तक अर्थ अम्बानी के फर्श अडानी पे की आ गए हैं। खेल खेल के जनता का अब गला दबाते यूपी, रहेंगे? कब तक मजलूमों का गला दबाएंगे? कब तक दलितों का भैया आप शोषण चिल्लाते करोगे रहो, आप लोग? कब तक मैं नहीं पिछड़ों की बोलूंगा। अब हमें नौकरियों इस को तरीके से अधिकार डिबेट नहीं नहीं करता सौंपे? कभी भी। कब तक आप लोगों ठीक को है या तो आप अवस्थी जी, बोलो फिर मैं अवस्थी सुनूंगा। जी आपकी बात आप सुनी। गुमराह माफ कर रहे हो कीजिएगा, जनता को। आजादी अभिमन्यु के जी आपकी आंदोलन में बात आरएसएस सुन का ली। हाथा। अवस्थी जी की बात भी मुकम्मल सुन लीजिए, आपकी बात पहुंच चुकी है। आपने दलितों का हवाला दिया, किसानों का हवाला दिया, वहीं जो माइनॉरिटीज के हवाले से आपने कहा। अवस्थी जी, इन बातों का जवाब दीजिए। हम पीछे वापस जाना नहीं चाहते, हिस्ट्री में हमें जाने की मैं, जरूरत नहीं है, अभी की बात हो रही क्योंकि है। इतिहास दलितों का किसानों विषय का मुद्दा इन्होंने उठाया उठाया, जा रहा है। इसलिए मैंने जवाब दिया। जी अब आपको बता देता हूं, जब दो लड़कों की सरकार बना रहे थे ये लोग 2017 में सपा के साथ, तब क्या हालत हुई इनको मालूम नहीं है। उसके बाद जो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन था जातिगत समीकरण के हिसाब से 2019 में, सपा और बसपा, एक का 27% वोट और एक का 23% वोट, दोनों मिला के 50% वोट। तब क्या हालत हुई? तब यही सब लोग आपके चैनल पर और आपके बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक और सपा के लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आएंगी 19 में, वो डबल डिजिट में नहीं आएंगी, 8 या 9 आएंगे और 64 सीटें आएंगी। मेरा ये कहना है कि भैया 3 दिन तारीख को 3 दिन और वेट कर लो। आज 7 तारीख है, 10 तारीख को पता चल जाएगा। और बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? चाहे बुलडोजर चाहिए हो, चाहे जिन जो सपा के छुट्टे गुंडे लोग घूम रहे हैं उनको अंदर करेंगे, ये बात पक्की है। अवस्थी जी ठीक है, लेकिन आपने बात उठाई थी कि बीजेपी जो है कास्ट और रिलीजन के बुनियाद पर सियासत नहीं करती। उस बात का जवाब तीनों ही पैनलिस्ट ने जो आपके साथ हैं उन्होंने जवाब दिया। मैंने कई जवाब दिया। ऐसे आपको पॉइंट्स भी बताए कि जहां पर ये देखिए, साफ हो जाता है कि किस तरह से होता है। उसका आपने जवाब नहीं दिया, मैं लेकिन जवाब दे उस देता पर हूं उसका। बात करेंगे। अवस्थी जी, उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, उसके बाद जल्द हाजिर होंगे। नाज़रीन, इस वक्त वाराणसी के जैतपुरा में मौजूद हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर आ गए हैं और बड़ी तादाद में अपने आइनी और दस्तूरी हक़ का इस्तेमाल करने के लिए लोग आज घरों से बाहर निकले हैं। जैतपुरा के इस इलाके में भी हमने देखा कि सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। आइए मुकामी लोगों से बात करेंगे। बनारस बहुत अहम शहर है, वाराणसी बहुत अहम शहर है, यहाँ के अपने मसाइल हैं। लोगों से मालूम करेंगे हम कि क्या कारोबार की क्या हालत है, तालीमी निज़ाम कैसा है, रोज़गार के क्या मसाइल हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, कारोबार तो बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है और मुद्दा ये है महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसी के मुद्दे पर वोट हो रहा है। इसी के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, कारोबार नहीं है। आप भी नौजवान वोटर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, कारोबार तो एकदम ठप पड़ा हुआ है और महंगाई आसमान छू रही है और बस यही है कि सब कुशल मंगल हो जाए। तो ये तो इलाका जो है वज़ीर आज़म का इलाका है, नरेंद्र मोदी का, उसके बावजूद भी कारोबार ठीक नहीं हो पा रहा है। नहीं सर, एकदम सब क्या हम लोग बताएं, सब एकदम ठप पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लोगों का मानना है कि देखिए कारोबारी मसाइल जो हैं वो बहुत पेचीदा हो गए हैं, रोज़गार के मसाइल बहुत ख़राब हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बनारस चौपट है, कोई कारोबार नहीं है, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, परिवार चलाना मुश्किल है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालात ज़्यादा ख़राब बहुत हैं। ज़्यादा ख़राब अच्छा, है। बुनियादी जो मसला जो परेशानी आ रही है वो क्या है? परेशानी है कि कारोबार है ही नहीं है, कारोबार नहीं है तो सब बेकार है। अच्छा, सरकार तो दावे करती है कि राशन देती है। अरे राशन देने से जो है तो पढ़ाई हो जाएगी, स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे तो राशन लेके जाएंगे। बात पैसे आपकी की सही ज़रूरत है, है। बात आपकी सही है कि स्कूल में जब जाएंगे तो क्या राशन से तो काम नहीं चलेगा, उसके लिए पैसा चाहिए, रोज़गार चाहिए। क्या हालत है बनारस के रोज़गार के? नौजवान लोग भी बहुत देख रहे हैं। बोलिए, आप तो नौजवान हैं, अपनी बात रखिए। आज आप बोलिए। कारोबार हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। एजुकेशन का सिस्टम कैसा है? कुछ ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं है। कुछ बोलेंगे, कारोबार के हालात कैसे हैं आपके?
बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बहुत कारोबार में। दिक्कत हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये कारोबार की दिक्कत बहुत है, दिक्कत है। एजुकेशन का भी सिस्टम ख़राब हो गया है, इन लोगों ने बहुत एजुकेशन भी बहुत ख़राब है, और जो है सरकार की जो है कोई भी योजनाएं सही नहीं चल रही है। तो देखिए, लोगों का मानना यह है कि कारोबार मुतासिर हुए हैं और अभी तक जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि लोग मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखना यही है कि किस अंदाज से ये मंजरनामा बदलेगा। क्या कुछ लोग सोचते हैं कि अपने वोट बैंक का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, और अब तक जो मंजरनामा हमारे सामने आया है वो तो यही है कि लोगों में कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों में हमने अफसरदगी देखी है, मायूसी देखी है, कारोबार को लेकर, तालीमी निज़ाम को लेकर और दूसरे मसाइल को लेकर। तो ये मैं कहूँगा अपनी जी से दिखाएं कि किस अंदाज से लोग लाइनों में लगे हुए हैं, और देखिए बहुत लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, और ये वो मंजरनामा है जैतपुर का, जहाँ पर सुबह से ही लोग फोटो आ जाए ना। तो देखिए कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं, और हम कोशिश कर लेते हैं। हालांकि बनारस की ख़वातीन कम बोल रही हैं, सुबह से हमने कई मुकामात पर कोशिश भी की है, लेकिन अपना वोट डालने के लिए आई हैं। और पूछ लेते हैं कि लोगों को शिकायत है कि कारोबार नहीं चल रहा है, महंगाई ज़्यादा है, क्या कहना चाहती हैं? महंगाई तो ज़्यादा है, ये शिकायत भी है, ये है कि सबको ये है कि कारोबार एकदम सब बंद है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? अरे महंगाई ज़्यादा है, पानी नहीं मिलता है। हाँ, सबसे ज़्यादा तो मुसीबत पानी की हो गई है। पानी की क्या दिक्कत है? पानी अरे कि एकदम आ ही नहीं रहा है, और ये पूरा में पानी पानी नहीं आता है एकदम। पानी नहीं आता है? नहीं, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, हम लोग के बहुत दिक्कत हो रही है सब की। ये भी आप क्या कहना चाहती हैं? क्या बोले, लोग कह रहे हैं पानी नहीं मिलता है, महंगाई बहुत है। हाँ तो है ही है महंगाई। बताइए, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लड़कियां हैं, एक लड़का है तो वो भी विकलांग है, तो हम लोग कहाँ से है तो जिएंगे, कैसे जिएंगे हैं? हम लोग की भी कुछ सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है हम लोग की। जब सुनवाई हो तब ना हम लोग भी आए तो समझें कि हाँ हम लोग की भी सुनवाई हो रही है। लोगों को शिकायत है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तालीम का निज़ाम सही नहीं है, तो आप क्या हाँ कहना सर, महंगाई की तो दिक्कत है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि महंगाई की दिक्कत। तो आपने देखा कि देखिए, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, सबको कहीं ना कहीं ये शिकायत है कि उनकी ज़िंदगी मसाइल से दो चार है। वो सहूलियात अब सोच सकते हैं आपके जैतपुरा जैसे इलाके में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को पीने का। तो वाराणसी से लोग जो है अपना दर्द बयान कर रहे थे। अवस्थी जी, वाराणसी से ये लोग, आप उनको सुन पा रहे थे। लोगों का जहां कहना है, मर्द वोटर्स जो है उनका कहना है कि कारोबार का हाल बुरा है, वहीं खवातीन वोटर्स जो है वो कह रही हैं कि महंगाई बहुत है, पानी नहीं मिल रहा है। अवस्थी जी। मुरंजा जी, ये आप विशेष धर्म के लोगों से ही क्यों स्टेटमेंट ले रहे हो आप? नहीं सर, ये हर जगह पर हमारे नहीं, रिपोर्टर्स मेरे को कारण क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपको। नहीं सर, ऐसा और नहीं आप है लोग कि उसको हर लेके एक नैरेटिव बनाना चाहते हो। पोलिंग बूथ पर गए जिन हैं लोगों सर, को आप देखिए, ऐसा तो आप नहीं है कि देखिए, पोलिंग बूथ पर मेरे सिर्फ से एक ही नहीं, देखिए, तबके के लोग मुरंजा होंगे, जी, एक ही देखो मैं कम्युनिटी के ऑब्जेक्शन होंगे। नहीं कर रहा। मैं तो आप उनसे वो तो क्या वोट देंगे हमको, यदि आप जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो। आप सर- जरा जाइए तो और भी जगह कॉन्स्टिट्यूंसी में। सर पोलिंग बूथ पर क्या जाएंगे, है लोगों कि से एक उनके विशेष मुद्दे पूछे नैरेटिव जाएंगे। दिखाने का जो आप प्रयास कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके चैनल को एक विशेष तरीके के लोगों का क्या नैरेटिव है, क्या कहना चाहते हैं, वो विकसित करता है। आप सब लोगों को दिखाओ ना। सब लोगों को और दिखा यही रहे हैं कमी सर, है। सब लोगों को दिखा। अनिल मिश्रा जी क्या कहेंगे? क्या ये सिर्फ जो मुद्दे उठाए गए हैं, बेरोजगारी और कारोबार और मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि परमिशन हो आपको तो। जी मिश्रा जी। मैं पहले भी जितने भी पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं उनको कह दूं, न्यूज 18 देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल में शुमार होता है, और उनके क्रेडिबिलिटी पे सवाल न उठाए, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या भाजपा के हों। यदि उन्होंने आम जनता से बात कर लिया, उनकी दुख पीड़ा को न्यूज 18 ने दिखाया, तो पक्षपात का आरोप लगाते हैं। यही यदि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के पक्ष में कुछ बोल देते तो समाजवादी पार्टी आरोप लगाते। तो मेरा ये निवेदन है, न्यूज 18 देश के सबसे प्रतिष्ठित चैनल संस्था है, तो आप लोग अपने सियासत के लिए पत्रकारिता और पत्रकारों पे आरोप न लगाएं। बस मैं ये कहना था। आप आगे अनिल मिश्रा जी देखिए, मेरी बात पूरी शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी, आपकी तरफ आएंगे और अनिल मिश्रा जी से भी इस पर रिएक्शन चाहेंगे। आजमगढ़ से इस वक्त हमारे नुमाइंदे अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, किस पोलिंग बूथ पर आप और वहां का मंजर कैसा?
देखिए, आजमगढ़ का अतरौलिया विधानसभा है जो कि रूरल इलाका है, यानी कि ग्रामीण पूरा इलाका है। इससे पहले हम शहर की सीट पर थे। आप एक बार पोलिंग बूथ पर लाइन देखिए, यहाँ से शुरू करें हमारे कैमरा पर्सन मनोज शाही, कि ये लंबी जो लाइन है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए तमाम लोग सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ख़ासतौर से शहरी इलाकों में जो ट्रेंड उत्तर प्रदेश में रहा, वो लगातार शहरों में कम वोटर्स दिखाई दिए, लेकिन गाँव का नज़ारा आप बदस्तूर देखें और समझें कि ख़ास तौर से कि इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कितनी भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये एक लाइन है, उसके बगल में एक दूसरी लाइन है, जबकि उसके बगल में आप देख पाएंगे तीसरी लाइन है, जो है मस्तूरात पर मबनी वो पूरी लाइन है। तो और साफ तौर से आप देखिए कि आजमगढ़ को ज़रा सा एक बार पैन कर देंगे कि आजमगढ़ के एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल पर पूरी न्यूज़ 18 की टीम है और इस बात को जानने की कोशिश भी हम करेंगे कि यहाँ पर लोग जो वोट कास्ट करने आए हैं, बहुत सारे यूथ भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? रोहित, आप पहली बार वोट कास्ट कर रहे हो, पहले भी कर चुके हो? पहले भी कर चुके हैं। पहले भी कर चुके हो। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट कास्ट कर रहे हैं? सर, जो हमें अच्छा लग रहा है वही करेंगे सर। नहीं, ये मुद्दों की बात हो गई कि कई सारे मुद्दे हैं, जैसे रोजगार है, महंगाई है, इन मुद्दों को भी ध्यान में रख के वोट कास्ट कर रहे हैं, या जो अच्छा लग रहा है वही सिर्फ? जो अच्छा लग रहा है हम लोग को वही करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ बहुत सारे लोग और हैं, दो एक लोगों से और बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल यादव सर। हीरालाल जी, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट कास्ट कर रहे हैं आप? देखिए, इस समय जो है देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, छुट्टा पशु, बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगार है, सड़क पर घूम रहा है और अगर वो अपनी हक की बात करता तो उसके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। हम इन मुद्दों को लेकर के लड़ाई में हैं। मस्तूरात भी मेरे साथ कुछ हैं, आइए इस साइड में ज़रा आ जाएं। गांव की मस्तूरात हैं जो कि वोट कास्ट करने आई हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि इतनी लंबी लाइन लगी है और ख़ास तौर से इस तरह की लाइनें उन तमाम लोगों को भी उन लोगों में भी जोश पैदा करती है जो वोटिंग के दिन को छुट्टी का दिन मान करके चलते हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका यादव। प्रियंका जी, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप पहली बार वोट कास्ट कर रही, से पहले भी किया आपने? नहीं, पहली बार। पहली बार देखिए वोट कास्ट करने वाली ये मस्तूरात हैं। क्या किन मुद्दों को ध्यान में रख करके इस इलेक्शन में आप वोट कास्ट कर रही हैं? बेरोजगारी के लिए। रोजगार मुद्दा है। देखिए, बहुत सारे अलग अलग लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। साफ तौर से देखें तो भारी तादाद जो लोगों की है, क्योंकि ये गांव का इलाका है और बहुत ही आउटर इलाका है आजमगढ़ का। अतरौलिया शहर से कम 40 से 50 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन ये तमाम लाइनें उन तमाम लोगों में कम से कम जोश पैदा कर रही है जो अभी भी लोग घरों में बैठे हुए हैं। उनको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक वोट नहीं है, बल्कि मुल्क की तकदीर और कम से कम उत्तर प्रदेश की तकदीर बनाने का पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। अवस्थी जी, सुना आपने, आप हमारे और जो है हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए थे। क्या अब जो मुद्दे हैं, क्या आप यहाँ पर भी कहेंगे कि अब जो ये सारे बेसिक मुद्दे हैं लोगों के, क्या अभी भी रिलीजियस की बुनियाद पर, कास्ट के बुनियाद पर वाले मुद्दे हैं? नहीं, मैं बार मुनज्जा जी एक ही बात कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा कि महंगाई एक मुद्दा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। ये सब मुद्दे हैं और रहेंगे, और ये कोई आज के मुद्दे नहीं हैं, ये वर्षों से भारत में रहे हैं और कोविड के कारण पिछले 2 सालों में ये बढ़े हैं, कम नहीं हुए। परंतु इस सबके रहते हुए भाजपा ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, विकास, आस्था और इन सब मुद्दों को जितना मिनिमाइज किया जा सकता है। अब एक ही बेरोजगारी के मुद्दे पे ही बात कर ले तो 4,78,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया हमने, वहीं पर 5 सालों में 2,18,000 वोट दिए, 18,000 जॉब दिया उनके पास आएंगे, लेकिन सपा ने, और 4 बार जो भर्ती आयोग को भंग किया गया। ठीक है अवस्थी जी, ऋषि मिश्रा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास आएंगे। अलाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, कौन से चेहरे मुकाबले में है आजमगढ़ में, और क्या कुछ हम यहाँ पर देख रहे हैं? क्या बाइपोलर इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं या मल्टी कॉर्नर्ड हमें यहाँ पर बैटल देखने को मिल रही है? और देखिए, आजमगढ़ की बात जब हम करते हैं तो सियासी तौर से बहुत ही जो है पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ पर बड़े जागरूक और सेंसिटिव लोग रहते हैं। पॉलिटिकली आजमगढ़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका माना जाता है, लेकिन ख़ास तौर से पिछले 3 दहाइयों से अगर यहाँ के पॉलिटिकल और सियासी हिस्ट्री को देखें तो आमतौर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ये गढ़ भी कहा जाता है। ख़ुद अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो ख़ुद यहाँ से लोकसभा के मेंबर हैं। तो ऐसे में आप मान के चलें कि इससे पहले उन्होंने
पार्लियामेंट का इलेक्शन यहाँ से लड़ा और इस खासतौर से सीट का उन्होंने जो चुनाव किया वो भी बहुत सोच समझ के, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं दूसरी पार्टियों को के सामने कि समाजवादी पार्टी के इस पूरे गढ़ को भेद सकें। इससे पहले 2012 के इलेक्शन में तमाम 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही यहाँ पर जीती थी। हालांकि 2017 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के पास सीटें कम आई थी, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। कुल बहुत बड़ा ज़िला है ये, 2 पार्लियामेंट इलाके इसमें आते हैं, एक तो खुद आजमगढ़, दूसरा लालगंज। तो ऐसे में इन 10 तमाम सीटों पर जहाँ तक इलेक्शन को लेकर के तमाम तज्ज़िएकार हैं, तमाम जो जानकार वो कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये बहुत बड़ा किला है जिसमें सेंधमारी करना बहुत मुश्किल दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रहा है। और शायद इस बार भी नतीजे कुछ ऐसे ही 2022 के इलेक्शन में रहें, क्योंकि यहाँ पर हालांकि कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी दिखाई देती है, लेकिन एब्सोलूट तमाम 10 सीटों पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद यहाँ पर कई बार आए। इससे पहले उन्होंने इलेक्शन ऐलान होने से पहले उन्होंने इस पूरे इलाके का दौरा किया, जबकि आखिरी दिन जो था मरहले का इलेक्शन के प्रचार का 5 तारीख को भी वहाँ पर आए हुए थे। तो ऐसे में जहाँ तक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो समाजवादियों का गढ़ ये पूरा इलाका कहा जाता है। और समाजवादी पार्टी को पूरी उम्मीद भी है कि इन तमाम जगहों पर जितने भी जो है विधानसभाएं हैं, खासतौर से 10, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हालांकि यहाँ पर बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की एलाइज जो है निषाद पार्टी, उसके कैंडिडेट भी मैदान में मौजूद हैं। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया अलाउद्दीन तमाम तर जानकारी के लिए और तमाम तर लोगों से बात करने के लिए। बेहद शुक्रिया आपका अलाउद्दीन। तो मुद्दों का कोई भी मजहब नहीं होता, कोई भी कास्ट नहीं होती है, ये जो है लोग प्रूव कर रहे हैं। और मुद्दे जब लोगों से पूछे जाते हैं तो सबके एक ही मुद्दे हैं, उस पर कोई भी मजहब की बात नहीं आती है, उसमें कोई मजहब का रंग दिखाई नहीं देता है। लगातार हमारी नज़र जो है 9 अजला पर बनी हुई है, जहां पर आज आखिरी मरहले के तहत वोटिंग जारी है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद जो है फिर से आपके साथ यूपी इंतखाबात, इंतखाबी जंग के साथ फिर से जुड़ेंगे। आदाब।